हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। वेलकम टू मिस्टर मार्केट। तो आज हम लोग का टॉपिक थोड़ा अलग है। हम लोग पहले फंडामेंटल एनालिसिस या बेसिक्स ऑफ मार्केट को देख रहे थे, बट आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। उसका जो रीज़न है वो ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस या जो मार्केट का बेसिक है, लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड आजकल नहीं है। तो आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो है टेक्निकल एनालिसिस। लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो क्योंकि मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से और मैं इस पर ट्रेड भी लेता हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ जो आपको आगे हेल्प करेगा। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप ऑलरेडी एक ट्रेडर हो या बेसिक समझते हो तो आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा। देखने का देख सकते हो, बट बिल्कुल जो नए लोग हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स जो हैं या ऐसे भी कोई जो नए लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत ही बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इस चीज़ को सिखाऊं। तो चलिए आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ पहले की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो कभी देख लीजिएगा। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट को पहले पढ़ते हैं तो उसमें आपको हमेशा दो चीज़ें आएंगी। एक तो है ये फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है ये टेक्निकल एनालिसिस। जब भी आप कहीं भी स्टॉक मार्केट को पढ़ना चाहोगे बुकिश लैंग्वेज में, पहले तो मैं बुकिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल ये दो अलग अलग कंपोनेंट है स्टॉक मार्केट के। अब जब कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता है तो उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है। देखिए, बैलेंस शीट है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, एनुअल रिपोर्ट है, कंपनी का प्रोडक्ट है। तो उसके बाद वैल्यूएशन किया जाता है, उसके कंपनी का कैश फ्लो देखा जाता है, कंपनी के पास कितना कैश है। तो इस तरह से बहुत सारा जो है एनालिसिस करने के बाद हम लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन बनाते हैं। वेयर है जो हमारा टेक्निकल पार्ट है वो थोड़ा अलग है। उस पर हमें ये नहीं मतलब होता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या, ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। उस पर हम लोग सिर्फ डिसीजन जो भी हम लोग बाई और सेल के लिए करते हैं। पहली तो टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब आप 1 मिनट में, 2 मिनट में भी अपना ट्रेड ख़त्म कर सकते हो, 5 मिनट में भी, 10 मिनट में भी, 1 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, महीने भर, साल भर। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है प्योर चार्ट के ऊपर और प्राइस के ऊपर होता है। तो सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ होता है वो प्राइस समझना पड़ता है। अब प्राइस कैसे समझ में आएगा? अब कोई अगर बोलेगा मुझे कि ये स्टॉक 1 रुपया ऊपर गया, 2 रुपया नीचे गया, फिर 3 रुपया ऊपर गया, तो इससे हम डिसीजन तो नहीं बना पाएंगे। हालांकि हमको प्राइस पता चल रहा है बट डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करें। तो इस प्राइस को पता करने के लिए, ताकि हम डिसीजन बना सकें, उसके लिए मार्केट में जो टूल है वो है कैंडल स्टिक या कैंडल। तो ये जो कैंडल है वो इस तरह से बनता है कि वो प्राइस को शो करता है और उसके बेसिस पे हम लोग आगे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। ये यहाँ पे पैटर्न्स है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कैंडल जो होते हैं वो पैटर्न बनाते हैं। तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, मदद मिलती है डिसीजन लेने में कि अभी हम लोग को बाई के साइड जाना चाहिए या सेल के साइड जाना चाहिए या बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अब ये इतना इजी तो है नहीं, तो ऐसे चार्ट को देख के समझना। तो इसके लिए क्या किया गया है, कुछ इंडिकेटर्स लाए गए हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है? बिल्कुल जो हमारी कार्स में और बाइक्स में लगी रहती हैं। इंडिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमें ये इंडिकेट करना है कि अब हमको कहाँ जाना है। तो मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर हैं, 50-60 इंडिकेटर होंगे, जिसमें से 5-10 इंडिकेटर काफ़ी फेमस है। RSI है, बॉलिंजर बैंड है, मूविंग एवरेज है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो डेफिनेटली इंडिकेटर जो है वो बहुत, जिन्होंने भी बनाया है, बहुत उसमें फार्मूला लगता है, बहुत टाइम लगता है, बैक टेस्टिंग होती है बार बार। तो ये काम करता है, ऐसा नहीं है इंडिकेटर बकवास है, बिल्कुल काम नहीं करता, काम करता है। बट आपको किसी 1-2 इंडिकेटर पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए कि कौन सा इंडिकेटर कब काम करता है, किस मार्केट में काम करता है। तो उसी हिसाब से आप अपना इंडिकेटर भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब चार्ट्स है, तो डेफिनेटली ये जो सारी चीज़ें हैं, प्राइस है, कैंडल है, इंडिकेटर है, पैटर्न, ये सब बनेगा चार्ट्स के ऊपर ही। मतलब इस सब के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कि यस, कि मैं एक चार्ट देख रहा हूँ। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मुझे चार्ट रीडिंग जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, तभी जाके हम टेक्निकल एनालिसिस में आगे कुछ काम कर पाएंगे। इसमें कुछ और टॉप टर्म्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। डिमांड सप्लाई का मतलब बहुत सिंपल है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहता है वहाँ पे बाइंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम लोग
कोई भी जो हमारा स्टॉक है या इंडेक्स है उसको हम लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर हैं सॉरी। तो बायर क्या करते हैं, प्राइस को पुश करते हैं ऊपर की तरफ। वेयर है जो सप्लायर है, जो सप्लाई जोन है, वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट मतलब अगर किसी ने बाई किया है 100 पे और उसको एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल गया, तो बहुत सारे जो बायर थे वो अब सेलर बन जाते हैं। पहले प्रॉफिट बुक करते हैं और जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर नए सेलर भी आते हैं। तो उस समय क्या होता है कि एक अच्छा हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, इसको समझेंगे तो हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी थ्योरीज़ भी हैं, डाउ थ्योरीज़ हैं, एलिट व्यू थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे नए नए थ्योरीज आ रहे हैं मार्केट को कैलकुलेट करने में। यानी फ्यूचर जो हमारा मूव होगा, आगे का जो हमारा मूव होगा, उसको कैसे हम पढ़ें, कैसे समझें, तो इसके लिए काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। लास्ट का ये 2 पार्ट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप ये ऊपर का सारा कुछ समझ भी गए, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। ये आप 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दोगे तो सारा चीज़ में आपको बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। लेकिन ये जो दोनों चीज़ है, ये आपको अपने अंदर डेवलप करना है। और ये काफ़ी मतलब सबसे मुश्किल पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का यही है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और एक साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी मैंने यहाँ ऐड करना भूल गया हूँ, बट आगे है वो। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी पढ़ोगे तो आप देखोगे 80% साइकोलॉजी है, 20% रेस्ट ऑफ द चीज़ है, मनी मैनेजमेंट, ये वो। तो जब आप ट्रेडिंग करोगे, एक्चुअल में आप ट्रेडिंग करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का कितना बड़ा पार्ट है, जो कि उतना कवर नहीं किया जाता है। तो वो जब आप ट्रेडिंग करोगे तभी समझ में आएगा। चलिए उसको आगे समझते हैं। उसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर है क्या। तो ये हाइलाइटर हम लोग ले लेते हैं, इसका डेफिनेशन देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉरकास्टिंग फ्यूचर प्राइस बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइस मूवमेंट। अब इसको आर्ट एंड साइंस बोला गया है। आर्ट इसलिए बोला गया है बिकॉज यहाँ पे आप अपने तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको ऐसे ही करना है। आप 1 दिन में कर सकते हो, 1 महीने में कर सकते हो, 2-3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, कैंडल पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये आर्ट है, मतलब आप अपने तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। साइंस बोला गया है क्योंकि यहाँ भी कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स होती हैं, यानी कि जैसे कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें ऐसा होता है तो ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल भी हैं, कुछ थ्योरीज भी हैं जो कि हमें जो चेंज नहीं होती है, तो इसलिए इसको साइंस ही बोला गया है। तो इसमें करते क्या है हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में, फॉरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्ट नहीं करते। वो मतलब सट्टेबाजी नहीं करते, आंख बंद करके कुछ भी लक ट्राई नहीं करते। हम पास्ट का जो डेटा है, जो पास्ट का चार्ट है, जो प्राइस है, वो हमें क्या बता रहा है कि हम फ्यूचर में डिसीजन ले सके, तो उस हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग करंट डिमांड सप्लाई ऑफ द स्टॉक, इंडाइसेस और एनी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। वही है जो हम लोग पहले डिस्कस किया था, डिमांड एंड सप्लाई को अगर समझेंगे तो उस हिसाब से हम लोग आगे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व पुटिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन लाइक प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट ऑन अ चार्ट एंड अप्लाइंग वेरियस पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स। अगेन ये जो ओपन इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है और ये वॉल्यूम का मतलब वही हुआ कि कितने लोग हैं किसी ट्रेड में, तो उससे हमको कॉन्फिडेंस आता है कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम भी उस ट्रेड में घुस सकते हैं। लेकिन अगर लोग बहुत कम है तो थोड़ा डर लगता है कि नहीं, यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो वॉल्यूम को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा ओपन इंटरेस्ट है, ये डेरिवेटिव सेगमेंट में काफ़ी यूज होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है, डेरिवेटिव में होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रहता है। तो कुल ओवरऑल ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एक ही तरह का चीज़ है, अलग अलग नाम है, डेरिवेटिव सेगमेंट में तो उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। एंड अगेन पैटर्न्स बनते हैं, बहुत ग्रुप ऑफ कैंडल जब मिलते हैं तो वो पैटर्न बनाते हैं। तो वो पैटर्न में क्या होता है कि बहुत अच्छा एक्यूरेसी होता है। कोई अगर वेज पैटर्न है, बहुत सारे नाम है, वेज है, ट्रायंगल है, तो पैटर्न भी बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए इसको टेक्निकल एनालिसिस में फोकस किया गया है। और इंडिकेटर्स तो बिल्कुल आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसका टाइम फ्रेम, उसका पीरियड, काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हो। तो इस समय थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, तब जाके आप किसी 1-2 इंडिकेटर पे बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकते हो।
अगेन हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे वेरियस टाइम फ्रेम मिलते हैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। अगर आप जॉब वॉक कर रहे हो तो आप बेसिकली 2 घंटे 4 घंटे या डेली के बेसिस पे करोगे, लेकिन अगर आप फ्री हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग बैठ के कर सकते हो आराम से, 5 मिनट 15 मिनट जो भी आपके लिए टाइम सूटेबल है। ये भी जो टाइम फ्रेम जो है ये भी डिसाइड करना एक चैलेंज है कि कौन सा टाइम फ्रेम मेरे लिए है। बहुत सारे लोग बहुत सारा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, मतलब उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो दो टाइम फ्रेम जो है आपका एक बन जाएगा कि हाँ मुझे 5 मिनट भी देखना है, 2 मिनट भी देखना है। तो उस हिसाब से आप ये भी डिसाइड कर सकते हो। जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम रहता है उतना ज़्यादा ट्रेंड का जो कन्फर्मेशन होता है उतना बेटर होता है। तो इसलिए हम लोग टाइम फ्रेम पे भी फोकस करेंगे। अब ये सवाल आता है कि टेक्निकल एनालिसिस इतना इफ़ेक्टिव क्यों है, क्या ये काम करता है या नहीं करता। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि अगर ये बहुत अच्छे से काम करता तो पूरी दुनिया ट्रेडिंग ही क्यों नहीं करती है। क्योंकि यहाँ पैसा तो बहुत है, ये तो सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत है। तो अगर बहुत है तो सारे लोग को करना चाहिए। देखिए, एक तो अवेयरनेस का बात तो है ही। इधर हाल में इंडिया की बात करें तो 2-3 सालों में काफ़ी लोग जो है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये काम करता है कि नहीं करता। देखिए, डेफिनेटली काम तो करता ही है। अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं और बहुत सारे ट्रेडर को देखते होंगे तो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। तो ये काम तो करता ही है, ठीक है। तो उसका पीछे का रीज़न देखते हैं। प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट टोटली रैंडम, यानी जो भी चार्ट पे हो रहा है, जो भी प्राइस ऊपर और नीचे हो रहा है, ये वो रैंडम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो रैंडम नहीं होने का मतलब ये हुआ कि उसके पीछे कोई रीज़न है, उसके पीछे कोई पैटर्न है। ये इस तरह इधर उधर नहीं उड़ता है। तो इसको अगर हम समझेंगे प्राइस को, तो हमको ये समझ में आएगा कि नहीं, इस पर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस पर पैसा बन सकता है। इसलिए ये अगर ये रैंडम होता कि आज 5 रुपये ऊपर गया, कल 10 रुपये नीचे, मतलब कहाँ जा रहा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेडिंग करना, तो शायद नहीं कर पाते। लेकिन ये रैंडम नहीं है, इसलिए इसके ऊपर इतनी सारी स्टडीज़ है। जैसे कसिनो है, तो जुआ जब खेलोगे तो वहाँ आपको कोई पैटर्न नहीं मिलता, वहाँ बस लक ट्राई करते हो। बट यहाँ पे ऑब्वियसली लक तो चाहिए ही। आप 10 रुपये के लिए आओगे तो आपको 15 या 20 रुपये मिल जाएगा, 25 रुपये मिल जाएगा। बट वो लक अलग चीज़ है। पहले आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो सब चीज़ पे हम लोग फोकस तो उस पर नहीं करेंगे। वो मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे प्राइस मूविंग ट्रेंड्स। देखिए, ट्रेंड्स क्या होता है ना, साइडवेज अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है। तो प्राइस जो है वो कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेंड में रहूँ, तो या तो अप ट्रेंड में रहूँ या डाउन ट्रेंड में रहूँ। तो उस ट्रेंड को पहचानना पड़ता है कि ये अप ट्रेंड होने वाला है या डाउन ट्रेंड होने वाला है। तो जब हम लोग चार्ट को पढ़ेंगे या समझेंगे तो वो धीरे धीरे वो भी चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, ये डाउन ट्रेंड की तरफ है या अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, ठीक है। 100% यहाँ पे काम नहीं करेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो 100% काम कभी नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि ये पैटर्न बन गया तो ये ऐसा होगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, उसकी एक्यूरेसी है 70-80% है, जो कि मोर देन इनफ है। बट जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करने के लिए। एंड जो लास्ट पॉइंट है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मतलब जो चीज़ पहले ऑलरेडी चार्ट पे हो चुकी है, तो जो प्राइस है वो कोशिश करता है कि फिर से करूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टॉक यहाँ से, ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे आया है, तो ये जो प्राइस है वो फिर से कोशिश करे कि एक बार मैं यहाँ पे और आऊँ। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट था ये, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, बस समझने के लिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो जो कंक्लूज़न हम लोग ये देखते हैं, जो मैंने आपको बोला साइकोलॉजी का, तो यहाँ देखिए बहुत सारे जगह अलग अलग है, कहीं 80%, कहीं 60%। तो ये जो 60% है, तो ये तो बहुत बड़ा एरिया है। अगर 100% में देखूँ तो 60% साइकोलॉजी ही है। तो यानी कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो बस 30-40% मिला के होगा। और ये बहुत सही बात है। साइकोलॉजी इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार मैं तो चार्ट पढ़ना जानता हूँ, मैं तो इंडिकेटर्स भी समझ रहा हूँ, फिर क्यों नहीं प्रॉफिट बन रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि मेरा जो साइकोलॉजी है वो गलत है। तो इस पर बहुत काम करना पड़ता है कि अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सालों लग जाते हैं, 5 साल, किसी को 5 साल भी लग जाते हैं, किसी को 10 साल भी लग जाते हैं।
कोई बहुत जल्दी 2-3 सालों में भी सीख सकता है। आजकल तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस हिसाब से थोड़ा आसान हो गया है, बट ऑब्वियसली इतना भी आसान नहीं है कि आप तुरंत साइकोलॉजी डेवलप कर लोगे। ये काफ़ी टफ है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं जानता हूँ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट है। इसको अचीव करने के लिए आपको 2-3 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगेन लॉजिक है यहाँ पे। लॉजिक का मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इंडिकेटर, ये वो, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका प्रॉफिट कितना बड़ा होगा और आपका लॉस कितना छोटा होगा, वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये अगर आप ये कह सकते हैं, अगर किसी को अच्छा टेक्निकल एनालिसिस बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो ये तीनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं होगा। साइकोलॉजी भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी चाहिए, और इसमें लगेगा टाइम। अगर आप टाइम नहीं दोगे, सिर्फ देखोगे यूट्यूब पे कि इसका इतना प्रॉफिट हो रहा है और मैं भी घुस जाऊँ ट्रेडिंग में, तो वो नहीं होगा। आपका पैसा अल्टीमेटली आप लॉस कर दोगे, और बहुत लॉस कर दोगे। हालांकि सीखोगे तब भी लॉस होगा, बट ऐसे घुसोगे इन चीज़ों को बिना समझे तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले आप लोग इस पर ज़रूर फोकस कीजिए। बाकी प्रॉफिट और लॉस जो है बाद की बात है। अगेन यहाँ पे है, डेवलपिंग अ स्टाइल टेक्स टाइम, एफर्ट एंड डेडिकेशन। मतलब आपको अपना स्टाइल बनाने में, अपना एरिया सेलेक्ट करने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, तब जाके आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।